नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोब स्नैप्स के एक और खास ब्लॉग में। आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां हर सांस में बसता है श्री कृष्ण का नाम। डाकोर रणछोड़राय मंदिर, गुजरात का एक पवित्र तीर्थ। डाकोर एक छिपा हुआ रत्न है जो इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। गुजरात की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़राय स्वरूप को समर्पित है। कहते हैं कि द्वारिका से भागकर यहाँ आए थे श्री कृष्ण, इसलिए नाम पड़ा रणछोड़राय, यानी रण छोड़ने वाला भगवान। हम डाकोर पहुंचे करीब दोपहर 3 बजे। मंदिर के पट 4 बजे खुलने वाले थे, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक गोमती घाट की शांति का अनुभव किया जाए। गोमती नदी के किनारे बेहद शांत और सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज हमें श्री कृष्ण की ओर खींच रही हो। घाट पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ बैठकर नदी के लहरों को निहार रहे थे। हम भी कुछ देर वहीं बैठकर उस माहौल का महसूस किया। कोई भगदड़ नहीं, बस शांति और भक्ति। और हाँ, घाट के पास ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण की पादुका रखी गई है। वहां जाकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो जब भी आप डाकोर जाएं, उस मंदिर को देखना बिल्कुल ना भूलें। गोमती घाट पर एक समय था जब यहाँ वाटर स्पोर्ट जैसे बोटिंग और जेट स्की हुआ करते थे। लोग परिवार के साथ आते थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी और माहौल बहुत ही रोमांचक होता था। लेकिन अब सब कुछ शांत है। ऐसा लगता है जैसे नदी खुद भी उन पुराने दिनों को याद कर रही हो। शायद वडोदरा के हरनी लेक जोन में जो हादसा हुआ था, जिसके बाद शायद सुरक्षा कारणों से यह वाटर स्पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है, क्या गोमती नदी फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ जगेगी या ये सब सिर्फ यादों में ही रह जाएगा। आप देख सकते हैं नावों की हालत। सभी नावों में पानी भरे हुए हैं। इससे साफ लगता है कि ये काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। शायद ये वाटर स्पोर्ट बहुत पहले ही बंद कर दिए गए हैं। अब समय हो चला है, 4 बजने वाले हैं। हम अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं जहां रणछोड़राय जी के दर्शन होंगे। रणछोड़राय जी मंदिर और गोमती घाट के बीच में ही स्थित एक छोटा लेकिन बेहद पवित्र सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से यात्रा पूर्ण और शुभ होता है। जब भी आप डाकोर आएं, रणछोड़ जी के दर्शन से पहले या बाद में इस मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि यह स्थान न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है, बल्कि यहाँ की शांति मन को सुकून देता है। मंदिर का द्वार अभी खुलना बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की उत्सुकता साफ नजर आती है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब पट खुले और उन्हें रणछोड़ जी के दर्शन का सौभाग्य मिले। कुछ लोग भजन गा रहे हैं, कुछ शांत भाव से द्वार की ओर निहार रहे हैं, मानो हर पल भगवान को साक्षात दर्शन की ओर बढ़ रहे हो। यह दृश्य खुद में एक भक्ति की लहर है, जहां आस्था और इंतजार एक साथ बहते हैं। अब मंदिर के द्वार खुल चुके हैं और जैसे ही रणछोड़राय जी के दर्शन शुरू हुए, पूरे परिसर में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, मानो उनकी प्रतीक्षा का फल मिल गया हो। मंदिर के अंदर आपको रणछोड़राय की सुंदर मूर्ति मिलेगी। मंत्र और प्रार्थनाओं से वातावरण बहुत ही ऊर्जावान है। लोग यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर के गर्भगृह बेहद भव्य है।
चांदी की जड़ाई, सुंदर झूमर और श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति, सब कुछ आपको एक दिव्य अनुभव देता है। पर मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। डाकोर पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अहमदाबाद या वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों से बस या ट्रेन ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। अरे हाँ, गुजराती भोजन का स्वाद लिए बिना गुजरात की यात्रा अधूरी है। हमने खमन, ढोकला और फाफड़ा जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लिया। मेरा विश्वास कीजिए, आपके स्वाद की कलियां खुश हो जाएगी। और डाकोर के गोटे, वो तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। जय रणछोड़ जी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ग्लोब स्नैप्स के साथ जुड़े रहें। हर यात्रा को बनाएं यादगार।